वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 5 जुलाई 2021 सोमवार का, और दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कुछ दोस्तों बड़ा ऐलान किए गए हैं। 300 यूनिट तक बिजली का जो बिल है वो बिल्कुल फ्री करने की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारी भरकम 2000-3000 रुपए के आसपास जो आपका बिजली का बिल आता है ना, अब वो होने जा रहा है बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ दोस्तों कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। स्कॉलरशिप देने को लेकर सरकारी नौकरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर भी काम की खबर आ रही है। अच्छा, अगर आपका जनधन खाता है किसी भी बैंक में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल सकते हैं पूरे 1,30,000 रूपए। किस तरह से दोस्तों सरकार पूरे 1,30,000 रूपए बांट रही है जनधन खातों में, दोस्तों पूरी डिटेल जानेंगे। और साथ ही कार और बाइक चलाने को लेकर एक नया नियम जारी हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों एक बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि मात्र आप 50,000 रूपए में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। दोस्तों किस तरह से आपका पोल्ट्री फार्म शुरू हो सकता है, आप खुद का व्यापार बढ़ा सकते हैं, वो भी सब्सिडी लेकर। दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं दोस्तों इस छोटे 10 मिनट के वीडियो में। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर आ रही है कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। गरीब रथ और ताज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनें फिर से हुई शुरू। तो दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद हुई ट्रेनों को भारतीय रेलवे जो धीरे धीरे शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने अब गरीब रथ और तेज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है, जहां पर दोस्तों ताज एक्सप्रेस, शान-ए-पंजाब, मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन, क्रांति एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनें जो है ना वो दोस्तों शुरू हो चुकी है। यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पर्यावरण बचाने की मुहिम। बोतल की जगह अब पेपर बॉक्स में मिलेगा पानी। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर 2 युवाओं ने शुरू करी पहल। तो दरअसल हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ने प्लास्टिक की जो पानी की बोतल आती है ना, बिस्लरी की बोतल या दूसरी कोई भी पानी की बोतल, उसके बजाय इको फ्रेंडली पानी के बॉक्स पेश किए हैं। और हैदराबाद और उसके आसपास के कुछ होटल और अस्पतालों ने प्लास्टिक के पानी की बोतल को इन इको फ्रेंडली बोतल से बदलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भले ही पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई हो, लेकिन आज भी इसका उपयोग जो है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर दोस्तों पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से 2 टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनका नाम है सुनील तातीनेनी और चैतन्य आयनपुरी, जिन्होंने प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से केरो वाटर की शुरुआत करी है, यानी कि इसका नाम है प्रिय पानी। तो यहाँ पर प्लास्टिक को कम करने के उद्देश्य से इस तरह का एक नया स्टार्टअप किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि व्हाट्सएप पर एक बार देखते ही गायब हो जाएगा मैसेज। आ चुका है नया जादुई फीचर। जी हाँ, दरअसल फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने व्यू वंस के नाम से एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस नए अपडेट की मदद से अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज देखते हैं, फोटोज, वीडियोस वगैरह, ऑडियो क्लिप कुछ भी देखते हैं, तो एक बार जैसे आप देखोगे और दोस्तों व्हाट्सएप से आप बाहर निकलोगे ना, तो अपने आप से आपका जो मैसेज है वो खुद गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप उस वीडियो को बंद कर देगा, डिलीट कर देगा। हाँ, मीडिया फाइल भी दोस्तों खुद ही चैट से गायब हो जाएगी, मतलब केवल आप एक बार ही उसको देख सकते हैं। इस तरह से एक नया फीचर अपडेट हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर। सरकार ने डीए सहित कर दी 6 बड़ी घोषणा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई है। और इससे देश के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यहाँ पर दोस्तों इन घोषणाओं के अंतर्गत ज्यादातर महंगाई भत्ता यानी कि डीए और इसी के साथ महंगाई राहत यानी कि डीआर भत्ता जो है ये सभी कुछ बढ़ा दी है। और साथ ही यात्रा भत्ता, टीए वगैरह ये सभी चीजें यहाँ पर सरकारी नौकरी वालों के लिए बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि ई रिक्शा चालक को मिनटों में मिल जाएगी फुल चार्ज बैटरी। 3,700 करोड़ इन्वेस्ट करके चार्जिंग की टेंशन खत्म करेगी ओए रिक्शा कंपनी। जी हाँ, दरअसल ओए रिक्शा कंपनी जो है ना वो वर्तमान में अपने ज्यादातर कारोबार दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में करती है। और दोस्तों इस साल के अंत में कंपनी ने 10,000 से ज्यादा लिथियम ऑयल बैटरी बनाने का फैसला किया है। और इसी के साथ कंपनी ने एक नए सिस्टम का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर ई रिक्शा की अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप इसके स्टेशन पर जाइएगा और साथ ही यहाँ से नई बैटरी जो आपको मिल जाएगी। मतलब पुरानी डिस्चार्ज बैटरी दो और दोस्तों हाथों हाथ फुल चार्ज बैटरी जो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से कंपनी ने कुछ बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में ली सीएम पद की शपथ। तो दरअसल उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले की खटीमा से 2 बार बीजेपी विधायक रहे पुष्कर सिंह धामी ने कल रविवार को उत्तराखंड के 11वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और इसी के साथ दोस्तों यशपाल आर्य सहित करीब 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है उत्तराखंड में। और इसी के साथ अगली खबर है कि हो जाएगा सावधान, नेट बैंकिंग का यूज करते समय हो जाए अलर्ट, नहीं तो लग सकता है लाखों रुपए का चूना। तो
तो दरअसल बैंकों के चक्कर लगाने से बचने के लिए, अपना समय बचाने के लिए आजकल ज्यादातर लोग जो है वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। हजारों लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं, लेकिन कई बार नेट बैंकिंग के चलते ग्राहकों को हजारों लाखों रुपए का चूना भी लग जाता है फ्रॉड के जरिए। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दोस्तों सभी ग्राहकों को अलर्ट किया गया है कि आप स्वयं स्वेप का शिकार हो सकते हैं। कभी भी ओटीपी की जानकारी दूसरों को ना दें, हमेशा असली एंटीवायरस का ही इस्तेमाल करें और साथ ही ओपन वाईफाई यानी कि जो फ्री वाला वाईफाई होता है ना, उसका उपयोग भूल कर भी नहीं करें। इस ओपन वाईफाई से दोस्तों आपका डेटा हैक किया जा सकता है। फोन को हमेशा अपडेट रखें और साथ ही समय समय पर पासवर्ड वगैरह बदलते रखें। और हाँ दोस्तों, फोन का जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा ऑन रखें। और उसके अलावा आप पेज की जो सिक्योरिटी वगैरह वो भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जनधन खाते को लेकर बड़े खुशखबरी सामने आ रही है कि जनधन खाता धारकों को मिलेंगे 1,30,000 रूपए। बस कर लीजिएगा ये छोटा सा काम। दरअसल अगर आपने भी अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो आज ही खुलवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके तहत अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रूपए का लाभ मिलता है। और हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अलग से कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रूपए का जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसमें दोस्तों 1 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और साथ में 30,000 रूपए का जर्नल इंश्योरेंस मिलता है। अगर ऐसे में दोस्तों किसी खाता धारक के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसे 30,000 रूपए की सहायता राशि बैंक के द्वारा दी जाती है, जबकि अगर दुर्घटना में खाता धारक की मौत होती है तो उसके परिवार को 1 लाख रूपए तक सहायता राशि दी जाती है। अच्छा, उसके अलावा जनधन खाते में क्या फायदा है, तो दोस्तों आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बावजूद भी आप 10,000 रूपए तक दोस्तों ओवरड्राफ्ट के रूप में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि एक्सीडेंट से पहले ही अब मिल जाएगा अलर्ट। वोडाफोन के साथ मिलकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ये कार कंपनी। आपको बता दें, लग्जरी कार निर्माता कंपनी पोर्से और वोडाफोन दोनों ही दोस्तों HERE टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने और एक्सीडेंट को कम करने के लिए काम कर रही है। और इसके बारे में जानने के लिए वो 5G टेक्नोलॉजी को सटीक और रियल टाइम की पहचान और साथ ही खतरनाक ट्रैफिक सिचुएशन की लोकलाइजेशन के मदद से एक अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में दोस्तों एक्सीडेंट से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कंपनी रोड सेफ्टी फीचर को इम्प्रूव कर रही है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि इलेक्ट्रिक एरोप्लेन जल्द भरेगी उड़ान। फुल चार्ज होने पर 9 पैसेंजर को लेकर 1046 किलोमीटर तक उड़ान भरने की रहेगी रेंज। दरअसल आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक प्लेन स्टार्टअप एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड जो है वो दोस्तों इलेक्ट्रिक एरोप्लेन एलिस कंप्यूटर एयरक्राफ्ट जो है ना, इस बार पहली बार उड़ान भरकर इसका ट्रायल लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक एरोप्लेन के अंतर्गत ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो कि दोस्तों एक बार फुल चार्ज करने के पश्चात 1046 किलोमीटर यानी कि लगभग 650 मील तक उड़ान भरने में सक्षम है। कुल मिलाकर एक चीज तो है दोस्तों, अब विश्व में जो है ना हर चीज इलेक्ट्रॉनिक का ही जमाना आ चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक बस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार गाड़ी, अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन भी आ चुके हैं और आने ही है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो आसमान में जा रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल का भाव 110 रुपए लीटर के आसपास हो चुका है। चलिए अगली खबर है दोस्तों आज के मौसम समाचारों को लेकर कि झारखंड, बिहार और बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश। जानते हैं अन्य राज्यों के हाल। तो दोस्तों आज और कल भी दिल्ली, पंजाब और कई हिस्सों में हल्की बारिश होगी और इस दौरान गर्मी से राहत मिल सकती है। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही नेपाल से सटे हिस्से जैसे कि बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सहित इन सभी राज्यों में 11 जुलाई तक मानसून पहुंच सकता है और इस महीने दोस्तों पूरे देश में अच्छी बारिश होने के आसार है। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में अभी भी मानसून का आगमन नहीं हुआ है। यह पूछे जाने पर कि मानसून के दिल्ली सहित शेष हिस्सों में कब तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर छोटी मोटी बारिश हो चुकी थी, जिसके मद्देनजर किसान परिवारों ने खेतों में फसल तो उगा दी थी, फसल बो दी थी, लेकिन अब बारिश नहीं होने के कारण फसल जो है दोस्तों सूख रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 11 जुलाई के आसपास दोस्तों कई राज्यों में मानसून पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ बिहार से अगली खबर है कि बाढ़ के चलते 11 जिलों में हालत हुई गंभीर। दरभंगा में गिरी स्वास्थ्य केंद्र की इमारत, नदियां खतरे के निशान से ऊपर। तो बिहार के कई जिलों में नदियां बाढ़ के कहर के रूप में बरपा रही है, जिसके चलते गाँव में पानी घुस गया है। नदियां उफान पर होने की वजह से लोगों के लिए मुश्किल के हालात पैदा हो चुके हैं। मतलब दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश जो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर में जानते हैं एक ज्ञान की बात, यानी कि नॉलेज अपडेट कैप्सूल को लेकर कि आखिर ट्रेन के सबसे लास्ट डिब्बे पर क्यों बनाया जाता है क्रूज का निशान। आपको बता दें भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल सहकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अच्छा, लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे जो है रोजाना लगभग 13,000 ट्रेनों का संचालन करता है। आपने भी रेल में जरूर सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके
बारे में गौर किया है कि ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे पर क्रॉस का निशान यानी कि अक्स का निशान क्यों बना होता है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन के डिब्बे पर बना ये क्रॉस का जो निशान है वो केवल पीले रंग का होता है। तो क्रॉस का मतलब है दोस्तों कि नहीं, ये तो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर अंतिम बोगी को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे लास्ट की बोगी है। इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों की कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की तैयारी, सरकारी स्कूलों से मांगा गया डाटा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण में थोड़ी सी राहत देते हुए अब स्कूल और कॉलेज को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी क्रम में झारखंड सरकार ने नए सेशन में छात्रों को स्कॉलरशिप देने की योजना बना ली है, जिसके अंतर्गत दोस्तों इस साल 2021-22 के लिए कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट को हर महीने स्कॉलरशिप यानी कि जो छात्रवृत्ति है ना वो देने की योजना बनाई है। अच्छा, छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी तो आपको बता दें कक्षा 1 से लेकर 4वीं तक के छात्रों को 500 रूपए, 5वीं से 8वीं तक के छात्रों को 1000 रूपए, जबकि 7वीं से 10वीं तक के छात्रों को 1500 रूपए की सहायता राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। हाँ, 7वीं से लेकर 8वीं तक के SC/ST छात्रों को 1500 रूपए, जबकि 9वीं 10वीं के SC/ST छात्रों को 2250 रूपए की जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अगर उत्तर प्रदेश में बनती है आम आदमी पार्टी की सरकार तो 300 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। तो दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली की पेशकश और साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो सभी पुराने बिजली के बिल और बकाया बिल जो है वो माफ करने का वादा किया है। मतलब दोस्तों की सभी जो पुराने बिजली के बिल है वो माफ कर दिए जाएंगे और लगभग 300 यूनिट बिजली जो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और हाँ दोस्तों, जो नवजोत सिंह सिद्धू है ना, कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता है, उन्होंने भी इस फैसले में अपना समर्थन दिया है, मतलब इस फैसले के पक्ष में आ चुके हैं। और साथ ही एक और खबर आ रही है कि पंजाब के किसानों को हर रोज कम से कम 8 घंटे मिलेगी बिजली। तो दरअसल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य भर में विरोध और विपक्षी दल की आलोचनाओं के बीच घरेलू क्षेत्र में अभूतपूर्व मांग बढ़ने के बावजूद धान बुआई के लिए किसानों को रोजाना 8 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मतलब दोस्तों कई राज्यों में बिजली जो है केवल 6 घंटे ही मिलती है किसानों को, लेकिन पंजाब में अब 8 घंटे मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना की तीसरी लहर पर विशेषज्ञों की चेतावनी, अक्टूबर और नवंबर तक पहुंच सकती है पीक पर। तो देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी कर दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि कोरोना की गाइडलाइंस का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर और नवंबर तक तीसरी लहर अपने पीक पर हो सकती है। दूसरी लहर का नतीजा आपने देखा होगा कि हर रोज लगभग 4-4 लाख कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मामले आ रहे थे। पूरे भारत देश में एक ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं बचा था जहां पर खाली बेड आपको मिल जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले थे, ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी। मतलब हर तरफ से दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज में काम में लेने वाली दवाइयों की भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से इसी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं अगर लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। तो नवंबर अक्टूबर तक दोस्तों कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। और साथ ही यहाँ पर अगर कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में आए 43,000 के लगभग कोरोना के पॉजिटिव मामले। तो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान 955 लोगों की मौत हुई है और उससे पहले एक दिन में मौत होने की तुलना में कुछ ज्यादा मामले आए हैं। और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 43,071 नए मामले हैं और अब तक कुल 3,05,45,000 के आसपास कोरोना वायरस के चलते कुल पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि भारत देश में 4,02,000 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि बड़े शहरों में होगा आपका आशियाना, 8 जुलाई को लगाएं ई बोली और सस्ते में पाएं अपना घर। तो दरअसल अगर आप भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं ना, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। दरअसल 8 जुलाई को आप ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। यहाँ पर एयर इंडिया कंपनी जो अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी को दोस्तों बेच रही है, कंपनी को पूंजी की जरूरत है, तो दोस्तों आप बोली लगाकर सस्ते में फ्लैट, घर, मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह जो है वो छुड़वा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि 50,000 रूपए में आप शुरू कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, पहले दिन से होगी कमाई और साथ ही मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी। तो कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण कई ऐसे कारोबार है जिनके ऊपर बुरा असर पड़ा है। कई सेक्टर पूरी तरह से डूब गए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स या उद्योग ऐसे हैं जहां पर संभावनाओं की कमी नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन का जो धंधा है ना, जिससे कि चिकन और अंडे की डिमांड अब वापस तेजी से बढ़ने लगी और ये वजह है कि मुर्गी पालन का एक बड़ा अवसर आपको मिल रहा है। इसे कुक्कुट पालन भी कहते हैं और यहाँ पर हमेशा चिकन की डिमांड बनी रहती है। जहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की अगर आप भी इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लगभग 50,000 रूपए में आप इसमें इन्वेस्ट करके पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप दोस्तों गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं और साथ ही लोन के ऊपर आपको सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि होंडा कंपनी ने कार की कीमत बढ़ाने का किया फैसला, अगले महीने से लागू हो जाएगी नई रेट।
तो दोस्तों जो होंडा की कारें है ना, जैसे कि होंडा सिटी, होंडा अमेज वगैरह, इन सभी कारों पर अब रेट बढ़ने वाली है अगले महीने से ही। तो यहाँ पर होंडा कंपनी जो अपने प्रोडक्ट महंगे कर रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में अब तक की सबसे सस्ती कार कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की अब तक की सबसे सस्ती कार कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की घोषणा कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।